बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तालिबान के हवाले से सवात, दीर और बुनेर में खबरें गर्दिश कर रही थी कि तालिबान आए हैं, और एहसानुल्लाह एहसान ने भी उस पर ट्वीट किया था, और वो सारी चीज़ें जितनी भी थी मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है पहले। लेकिन सवात का एमएनए मुराद सईद ने इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, उससे इनकार करना मुनासिब नहीं होगा। उन्होंने जो किरदार अदा किया, लोगों में जो अवेयरनेस पैदा की, और 2-3 हफ्तों से मुसलसल इस पर उन्होंने बात की, जो कि किसी और की हिम्मत नहीं ना हुई कि उन्होंने इस पे बात की है। सिर्फ ये एक ही एमएनए था पीटीआई का जिन्होंने इस पे बात की है, और उनके कुछ ट्वीट्स अभी भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा कि उनका एक ट्वीट यहाँ पर है कि सवात मलकन में अवाम अमन के हक और नई जंग के खिलाफ सड़कों पर निकली है, और अगले 72 घंटे इंतहाई अहम रिजीम चेंज ऑपरेशन के दूसरे मरहले के हवाले से हमारे खदशात दुरुस्त साबित हुए। इम्पोर्टेड हुकूमत की खामोशी बेसबब नहीं। उन्होंने इस पर ट्वीट किया है। मैं इम्पोर्टेड हुकूमत या इस तरह की बातों पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं यही सिर्फ बात करूंगा कि सवात और मलकन डिवीजन में मुराद सईद ने अपना हक अदा किया। तालिबान के खिलाफ उन्होंने बात की, और ये कोई आसान बात नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों से बत्ते ले जा चुके हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। और इस पर अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर अहमद वली खान ने भी इस पर बात की थी। उसका दूसरा ट्वीट है कि आज मेरे गाँव कबल ने भी अमन के हक और किसी और के लिए हमें ईंधन बनाने के खिलाफ फैसला दे दिया। मैं आवाज़ उठाता रहा, खदशात बताता रहा, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत शहरी की जुर्म और मीडिया की तरजीहात अलग। मज़ीद तफसीलात कुछ देर बाद वीडियो पैगाम में। उन्होंने ये जो बात की है कि मीडिया भी इस पे खामोश थे, और मीडिया में भी इस पे कोई बहस नहीं हुई। मैंने खुद बहुत से सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू की इस हवाले से, लेकिन कोई भी किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस चीज़ पे बात कर लेते। हालांकि ये एक इंतहाई अहम इशू था, क्योंकि वहाँ पर अमन के सूरत हाल को नुकसान पहुँचाने के लिए भरपूर कोशिशें जारी थी, और मुख्तलिफ इलाकों से वहाँ पर लोग भी आ रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया, और इस पर किरदार अदा करना बहुत ही ज़रूरी था। मुराद सईद का एक और ट्वीट है, अल्लाह का शुक्र है मेरी कौम ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि हम अमन, तरक्की और होशियारी के साथ हैं। हमने नए गेम में ईंधन नहीं बनना। पूरे पाकिस्तान से अपील है कि आग लगेगी तो तपश आप भी महसूस करोगे, अपनी आवाज़ उठाए। उन्होंने पूरी पाकिस्तान के लोगों को एक मैसेज दिया इसमें कि अगर आग लगेगी तो पूरे मुल्क को नुकसान होगा, सिर्फ सवात मलकन डिवीज़न और इन इलाकों में नुकसान नहीं होगा, पूरी हमारे जो कंट्री है पूरी पाकिस्तान में नुकसान होगा। तो उन्होंने कहा कि हमारे कौम ने इसमें एक साथ होना है, और जब अगर इसमें हम एक साथ होंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि तालिबान के हम जब खिलाफ होंगे, मज़ाहिमत उठेगी, तो तालिबान फिर कुछ भी नहीं कर सकते। इसके साथ साथ मैं एक तस्वीर है, ये आपको मैं दिखाता भी हूँ, इसको थोड़ा सा मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि ये एक छोटी बच्ची है, उन्होंने एक बैनर उठाया हुआ है, उसमें वो एक बात कर रही है जो एक इंतहाई अहम बात है। सरहदों पर तो आप थे, फिर दहशतगर्द सवात में कैसे पहुंचे। इंतहाई अहम सवाल है कि अगर सरहदों पर आप थे, आपके इदारे आपके साथ थे, सब कुछ आपके साथ था, तो फिर 500, 600, 1000, 2000 इस तरह के तालिबान का आना, इस पर फिर सवाल उठता है कि कैसे वो आए। और फिर इस पे ये भी सवाल उठता है कि क्या ये प्री प्लान्ड था, या इसमें कोई और शरीक था या नहीं था। इस सवाल का जवाब ये हुकूमत दे सकती है। इसके साथ साथ वहां पर जो एहतजाज हो रहा था सवात में और दीर में, उसमें कुछ लोगों पर एफआईआर्स भी कटवाई गई है, और वो एफआईआर्स जो है वो उन पर इसलिए कटवाई गई है कि उन्होंने वहां पर एहतजाज में शिरकत की, और तालिबान के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की, तालिबान के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, और उसी आवाज़ के बाद उन पर एफआईआर कटवाए गए। तो एफआईआर किस चीज़ के आपने कटवाए हैं? उन्होंने तो तालिबान के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की है, तो तालिबान क्या आप ही के लोग हैं? तो यहाँ पर मंजूर पश्तीन का एक ट्वीट है, वो आप देख भी सकते हैं कि उन्होंने ट्वीट किया है इस पर कि जिन लोगों पर एफआईआर कटवाई गई है। मंजूर पश्तीन ने यहाँ पर लिखा कि पुलिस हैड लॉस्ट इन एफआईआर against the participants of the Swat peace protest. It is ironic that Pashtuns are targeted for a simple protest. What type of rule this Picard? इसको हम क्या कह सकते हैं? मंजूर पश्तीन ने भी इसमें भरपूर अपना किरदार अदा किया है, वो भी आप लोगों को पता भी होगा, क्योंकि उन्होंने इस पर अपनी आवाज़ उठाई है। यहाँ पर एक दूसरा एक शहरी हैं, उन्होंने भी यहाँ पर एक ट्वीट किया है। सुना है सवात में तालिबान की दोबारा ज़हूर के खिलाफ एहतजाज करने वालों के खिलाफ सवात पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। डिपो स्वात का कहना है कि मुल्की इदारों के खिलाफ नारे लगाना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे इल्म में नया इजाफा हो गया कि तालिबान पाकिस्तान का एक इदारा बन चुका है, जिसके खिलाफ नारे लगाना जुर्म है।
वहाँ पर DPO स्वात ने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि इदारों के खिलाफ आवाज़ उठाना जुर्म है, इसलिए हमने उन पर FIR कटवाई है। तो यहाँ पर इस बंदे ने सवाल उठाया है कि ये हमारे इल्म में नहीं था और हमारे इल्म में इजाफा हो गया कि तालिबान पाकिस्तान का एक इदारा बन चुका है। इस तरह के अगर आप लोगों पे FIR कटवाएंगे तो फिर इसी तरह के सवालात भी आप बर्दाश्त करेंगे। तो ये तालिबान का जो इशू था, तालिबान के आने के बाद लोगों ने जिस तरह उस पर रजिस्ट किया, सवात के लोगों ने वहाँ पर एहतिजाज की, दीर के लोगों ने वहाँ पर एहतिजाज की, और इस तरह का जब अवाम बाहर आती है तो फिर उसका मुकाबला कोई इदारा भी नहीं कर सकता, कोई दुश्मन अनासिर भी नहीं कर सकता, इसका मुकाबला फिर कोई नहीं कर सकता। तो जब कौम एक साथ होती है तो फिर उनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।